कहाँ बितवल ना तू रतिया, कहाँ बितवल ना, अरे कहाँ बितवल ना तू रतिया, कहाँ बितवल ना, कि मतिया मरलस कौन सवतिया, रतिया कहाँ बितवल ना, बता दो सिलावा रहे कि फूल मतिया, रतिया कहाँ बितवल ना। और मैं एक बहुत गरीब परिवार से कलाकार हूँ, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। आज गा बजा करके घर परिवार चलाना, 7-8 परिवार चलाना। आज के गायक लोगों को पूछ दीजिए ना, अब हम होशियार हो गए मैंने, अब शब्द के रजिस्ट्रेशन करा लेता नहीं है बम्बे से, सीधे कोर्ट बोली। क्या बात? हाँ, सुप्रीम कोर्ट बोली। पिया मन लो नहीं बतिया, रतिया कैला दूर गतिया, अरे तोहरे करनिया जो हुआ ओ तय राजा जी, अरे कालू के दरदिया मुआ बताए राजा जी। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। मेरा ये दिल कहता है कि दीपक दिलदार अमर है। इतनी गंदा स्थिति था कि कैसेट नहीं रिलीज हो रहा था, तो एक अंगूठी बेचना पड़ा मुझे। अरे दी हॉल नीतीश जी के साइकिल पर वही चढ़ते बड़का, अरे हम तो बन गईनी मम्मी, तू अब ही पढ़ते बड़का। गाना गावला के ना हो, सजावला के हो। गाना गावला के ना हो, सजावला के हो। गहना पहनला के ना हो, झमकावला के हो। काजर कोयला के ना हो, मटकावला के हो। मैंने जीवन में धन तो नहीं कमाया, दाम नहीं कमाया, नाम कमाया और लोगों का प्यार कमाया। भैया ने जब ये बात को एक्सेप्ट किया तो कितने लोगों के मुंह में करिखा लग गया। हे मालिक, हमारा के इतने दे दी कि हमारा दुआर पर 2-4 गो लंगड़ा भीख मांगा वो खा ले, न तो एक बेर इतना मत दे दी कि राइफल लेके बिल्डिंग पर पहरा करे। विरासत में मिल जाई तो ओकरा बुझाई ना। एगो देखी ना, बाबूजी के धन बा, एकने के तह पर मन बा। आरा के ओठ लाली लगवलू, बलिया के भाली नहवा दा के नथुनी। हाँ हाँ, आरा के ओठ लाली लगवलू, अरे बलिया के भाली नहवा दा के नथुनी। तो कवना जिला के जिलेबी हवू ए बबुनी, तो कवना जिला के जिलेबी हवू ए बबुनी। तब मुझे वो बेस्ट भोजपुरी दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2018 में सत्यपाल जी के महाराज जी के हाथ सम्मानित हुए। तो मेरे चाहने वालों ने मुझे मंच दिया ना तो मकई में हरी में गाते रह जाइए। पटना से बॉम्बे, पुणे हरियाणा, चंडीगढ़ से गया लुधियाना, हो जा कुल्लू मनाली, अरे दिल्ली में मिली सूट पटियाला वाली। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनको मैं नाम भी बता दूं, कुछ परिचय भी दे दूं, उनके गाने के नाम बता दूं तो ये नाइंसाफ़ी होगा, क्योंकि उन्होंने अपना नाम, अपना गांव, अपना सब कुछ उन्होंने अपनी आवाज़ के दम पे पाया है और उनकी आवाज़ जो है ना वो लोगों के दिल तक छूती है। आज मेरे साथ दीपक दिलदार जी हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं इनके जीवन में कैसे उतार चढ़ाव रहा, कैसे इनका जीवन शुरू हुआ, कैसे अभी तक चल रहा है। कुछ विवादों से लेकर के भी इनका नाता रहा है। हालांकि इनका विवाद नहीं रहा है, इनके गाने कई लोगों ने कॉपी करने की कोशिश किया, लेकिन इन्होंने आज तक किसी भी तरह का कोई एलिगेशन नहीं लगाया है। तो इनकी लाइफ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले थैंक यू, आपने टाइम दिया द फुल वॉल्यूम को, उसके लिए। फुल वॉल्यूम को जितने लोग देख रहे हैं, देखने वाले हैं, सबको मेरा प्रणाम है। और बहुत ही अच्छा लगा, मेरे भाई से मुलाकात हुआ और कुछ बात हो रहा है। दीपक जी, सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की शुरुआत की। सब लोगों की एक शुरुआत होती है, जब फ्रेशनेस आया जाता है, बिल्कुल शुरुआती करियर। अपने शुरुआती करियर के बारे में वो लम्हे बताइए जब आपने शुरू किया था भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाला लम्हा। देखिए, वो लम्हा जो है बताने से नहीं बता पाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब गायकी का जो जुनून था बेशुमार था, और उस वक्त जो हालात जो था वो दयनीय भी था, और उस वक्त बहुत मुश्किलें थी। आज लोग जा रहे हैं 3000 में 25 में कैसेट गा दे रहे हैं, लेकिन वो वक्त था कि जब ऑडियो कैसेट बनता था
वीडियो सोचना पड़ता था बनाने के लिए। तो उस वक्त हम लोगों ने गायकी का शुरुआत किया। बचपन से स्कूल में जाना, पढ़ना लिखना थोड़ा कम, बहुत गाना ज़्यादा। तो इसी में रहा, बहुत सारा जीवन का वो क्रियाकलाप रहा कि पढ़ने में मन तो लागत ना रहे ज़्यादा, गाना वाना में ज़्यादा मन रहे। तो आवाज़ यूनिक जो है लोगों का नहीं है, ये अलग हट के है, तो लोगों को लगा कि भाई, तो बहुत लोगों ने बोला कि अरे भाई आप गायक बन जाओ, गाओ। तो गायक बन जाना बड़ी बात नहीं है। तो हम सोचे गायक बनने के लिए सीखना भी तो ज़रूरी है। तो हमने सोचा कि क्या करूं क्या करूं। तो बचपन में ही कीर्तन दुगोला वोला जब होता है ना कंपटीशन, तो राम इकबाल गुप्ता जी हमारे हैं, मनोज शर्मा जी, व्यास जी, तो उन लोगों के साथ में गया, उन लोगों का आशीर्वाद रहा। मैंने स्ट्रगल किया, झाल उल बजाया बहुत सब, और उसके बाद कीर्तन गाया, दुगोला गाया, बहुत लोगों से गाया। और धीरे धीरे जीवन व्यतीत होने लगा। अपना खेसारी भैया से भी दुगोला हुआ, प्रमोद प्रेमी जी से, सब लोग मैंने जो भी था हम लोग मैंने उस दौर में अपना किए। तो धीरे धीरे करते करते नाम होते होते कुछ, बहुत लंबा बात है, मैं डीपली आप उधर जाऊंगा तो नहीं बता पाऊंगा, आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी रिकॉर्डिंग अभी करना है, स्टूडियो के लेकर के गाने के लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बड़ी कहानी लंबी है। वो दिन कभी कभी सोचा जाता था कैसे क्या होगा, काश मेरा पोस्टर आता। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि सपना था, लेकिन आज मेरे चाहने वालों और मेरे श्रोता रूपी गार्जियन जो हैं, आपका प्यार है जो आज धीरे धीरे सब पूरा हो रहा है। गायक से नायक रूप में लोग स्वीकार कर रहे हैं और मेरा गाना अनगिनत हिट रहा है। अब मैं अपना मुख से क्या मैं परिचय दूँ, कहूँ, अच्छा नहीं लगता है। और कभी कभी लगता है कि बताना भी ज़रूरी होता है। क्या दोहमच में पड़ जाता हूँ मैं, लेकिन फिर भी किसी ने कहा है कि अपने मुख से किन्हा बड़ाई, नरक जाए के सहज उपाई, तिलक के बदले लगा के मिर्चाई, आई लोरहो कहे कि हई महादेवे जी के भाई। क्या बात। तो कहने का मतलब है जो अपना मुँह से क्या कहूँ, दुनिया बोलता है। अच्छा, हमरा एगो सवाल रहे कि सब केहू के नाम के पीछे अलग कुछ लागेला, ई दीपक दिलदार कैसे लाग गेला? देखिए, कहने का मतलब है ना कि राधेश्याम रसिया, गुड्डू रंगीला, माने जो यूनिक जो सर्चे जो हैं यूट्यूब पर, दीपक सिंह, दीपक कुमार, दीपक फलाना टाइम का जो भी है वो आ जाएगा। तो दिलदार मैंने लगाया इन लोगों को देख करके, विनय बिहारी जी। तो सबसे पहले ये चीज़ हमने लगाया ताकि सर्चिंग जो रहेगा वो मेरे यूनिक नाम से आएगा। तो यही सारी बातें हैं। और मैं बता दूं कि अभी एक गाना मेरा रिलीज हुआ है, कालू के दरदिया मुआवो तय राजा जी। तो शायद आपने तो सुना नहीं होगा, शायद सुना है। हम अभी आगे जाके सवाल करते हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, ये लेकिन हाँ। आपने खुलासा कर दिया उसके लिए। तो नहीं, वो गाने जो है चर्चा में चल रहा है, अभी बज भी रहा है। तो जी चीज़ मार्केट में आता है जिससे उम्मीद जगता है तो उसका चर्चा करना अनिवार्य होता है। जैसे गाना है पवन पांडे जी का लिखा हुआ है, पिया मन लो नहीं बतिया, रतिया कैला दूर गतिया, अरे तोहरे करनिया जो हुआ ओ तय राजा जी, अरे कालू के दरदिया मुआ बताए राजा जी। क्या बात है, क्या बात। आपकी आवाज़ में जो कशिश है, जो दर्द है ना, वो दर्शकों को दिखता है। आपका गाना, अच्छा ऐसा काहे होखेला कि राउरे गाना सब केहू कॉपी करके काहे गावेला? आराम वाला भी, हालांकि पवन भैया तरवा के क्रेडिट दिले रही, स्टेज पर भी रवा कहले रही कि पवन भैया हमारे गाना गिले, ओकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही का गाना यूनिक आता है, म्यूजिक भी अलग रहता है, लिरिक्स भी अलग रहता है, और आप ही के गाना को लोग काहे कॉपी करता है? देखिए, ये माँ सरस्वती की कृपा है, माई थावे वाली का आशीर्वाद है, क्योंकि मेरा घर थावे है। जो काउरू कमख्या से चल के कलकत्ता, कलकत्ता से पटना, पटना से आमी, आमी से मढ़ौरा, मढ़ौरा से घोड़ा घाट होते हमारा गाँव थावे में भगवती साक्षात कलयुग में विराजमान है। तो उनकी कृपा है, असीम कृपा है। मुझे कुछ नहीं होता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। वो सिंहासनी भवानी माई थावे वाली रसू बाबा की कृपा है कि मेरा जय जय होता रहता है कभी भी। और मैं जानता हूँ, मेरा ये दिल कहता है कि दीपक दिलदार अमर है, सदियों तक जाने वालों में से, गायक में से नहीं है। ये वो व्यक्ति है कि जस जस मैं पुरान होऊंगा उस संगीत मेरा जवान होगा। क्या बात। क्योंकि एक उम्मीद होती है, भरोसा होती है, मुझे भरोसा है, उम्मीद है, मेरा अहंकार नहीं है, आत्मविश्वास।
कि मैं जाने वालों में से नहीं हूँ, कहीं ना कहीं दिखाई देता ही रहता हूँ। तो माँ भगवती थावे वाली की कृपा है, और क्या कहूँ, एक बार जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। क्या बात। तो जा पर ऊपर प्रभु का माँ भगवती कृपा है, बस उन्हीं कृपा है, मुझे कुछ नहीं आता है। हाँ, और मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे चाहने वाले लोग हैं। मैं जो मेहनत करता हूँ उससे ये लोग प्यार देते हैं, अच्छा लगता है। और मैं एक बहुत गरीब परिवार से कलाकार हूँ, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। आज गा बजा करके घर परिवार चलाना, 7-8 परिवार चलाना, आज के गायक लोगों को पूछ दीजिए ना। हाँ, इनका लोग के अब क्या कहीं, कब को वो हमरा हंसियो आवेला। माने एगो भोजपुरी में कहावत हो कि चिलम का जो नहीं है, अंगार का जो नहीं है, चिलम के बोझाई पर चिलम जो नहीं है। बात को समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब अपना देखिए, जब सोचिए कि मेरी वक्त इतनी गंदा स्थिति था कि कैसेट नहीं रिलीज हो रहा था, तो एक अंगूठी बेचना पड़ा मुझे कैसेट के लिए। उस वक्त ये 2000 CD मिलता था, पोस्टर मिलता था, उस वक्त नहीं था, 5000 घटा था, कई जगह मांगा नहीं मिला, तो मुझे बेचना पड़ा। तो कीर्तन गा करके, झाल बजा बजा करके, स्ट्रगल करके, क्या होता है संगीत, क्या क्या ठोकरें होती है, खा के आदमी दर्द को झेल के आदमी संगीत में खड़ा हुआ है। आज 8 परिवार चला रहे हैं हम लोग, गा बजा करके अपना स्टारडम मेंटेन करना है, सारी चीज़ें अच्छे से। आज की डेट में किसी कलाकार से पूछिए ना, अरे बाप महतारी लोग का किया दिया है, सब लोग उड़ रहे हैं। मेरे बचपन से फादर नहीं रहे, तो समझ सकते हैं मेरी दर्द क्या रहा होगा। इसलिए मैं अपना दर्द बयान नहीं करता हूँ दुनिया के सामने, क्योंकि मतलब नहीं बनते यार। मेरे दर्द बांटने से यदि कम होता तो मैं सबसे रो रो के यही कहता, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे भाई कि मेरे दर्द बांटने से घटता नहीं है। हो सके तो कोई सुन के मजाक भी उड़ाए, हो सके तो कुछ लोग होते हैं जो आसान दे, तो ऐसे कम लोग मिलते हैं आज की डेट में। मज़ा लेने वाले बहुत होते हैं, बताने वाले समझाने वाले कम होते हैं। बट कोई बात नहीं, हमारे चाहने वाले हैं, गार्जियन हैं ये लोग दीपक दिलदार को हमेशा ऊपर रखे हैं और रखेंगे, ये मेरा आत्मविश्वास है। क्योंकि ये लोग जानते हैं कि ये जो है बड़ी मेहनती आदमी है। तो जो मेहनत करता है, मान लीजिए क्लास में लड़का जो पढ़ता है, तो अध्यापक हैं चाहे जो भी शिक्षक हैं, जो पढ़ता है तेज रहेगा, उन पे ध्यान बच्चों पे ध्यान उनका रहेगा। तो ऐसा ही है, मैं अच्छा करता हूँ, कुछ ना कुछ खूबी है जो मेरे चाहने वाले आज तक। बताइए, आज मुझे संगीत लाइन में 16 वर्ष हो गया, आज भी मैं उसी लेवल में हूँ, ना घटता हूँ ना बढ़ता हूँ। मैं हमेशा रहूँगा, सदियों तक रहूँगा, ये मेरी दिल है, मेरा दिल कह रहा है। क्योंकि मैं रामायण गाने लूँगा, भजन गाने लगूंगा, कीर्तन गाने लगूंगा। ये पप झप हो ही रहा है, तो इसमें भी अपना है ही है। आपका यही जो शालीनता है ना, हमको लगता है कि ये जो आपका विश्वास है, जो आप साफ दिल के हैं, ये सारा जो लोग हैं ना, पब्लिक को दिखता है। इसीलिए लगता है कि हमको बाकी जो आते हैं जाते हैं कलाकार, उनकी तरह नहीं, आपको सदैव एक प्रेम वाला जो लेवल है उसको तापमान बना के रखा कि नहीं, दीपक भैया के एकदम प्यार बराबर देवे के मध्यम है, न नीचे रहिले न ज्यादा ऊपर रहिले, हम मध्यम है। हमरा यही खुशी मिलेला। देखिए, कोई ऐसा साल नहीं होगा जिस साल में मेरा गाना हिट ना हो। लाइन से जुड़वाइए, हर एक साल में एक ना एक गाना मेरा बजता है। अब ये गाना हिट हुआ, दिहल नीतीश जी के साइकिल पर वही चढ़ते बाड़का। अब गाना सुने हैं, गाने लगते हैं। जैसे गाने था, हम बानी कुंवर तहर शादी हो गईल, तहर सैया के संगे आजादी हो गईल। तो लड़किया कहती है, अरे दिहल नीतीश जी के साइकिल पर वही चढ़ते बाड़का, अरे हम तो बन गईनी मम्मी, तू अब ही पढ़ते बाड़का। क्या बात है, क्या बात है। आपका ये जो गाना जितना बजा ना, मतलब लोगों के दिमाग में
फिट हो गया। नीतीश जी जितना साइकिल नहीं दिए होंगे उससे ज़्यादा आपका ये गाना का साइकिल वाला गाना फेमस हो गया है। एक पवन भैया गाना गाए थे, उस गाने के ऊपर आएंगे क्योंकि वो गाने में आपने भी बहुत मेहनत किया था, पवन जी ने भी बहुत मेहनत किया और वो गाना क्या उभर के आया, दोनों जने का मेहनत साफ दिखता है। उस गाने के बारे में थोड़ा सा हमको याद बताइए, आपका जब शूटिंग हुआ था और उसके बाद जब पवन भैया ने वो गाना गाया, उस गाने के बारे में हमें बताइए। देखिए क्या है कि गाना तो 2 साल पहले मैंने गा दिया था और वेब म्यूजिक से था और बहुत ही प्यारा ट्यून था, बहुत ही अच्छा। भैया मैंने उस धुन को दुगुन में गाया था, यानी तो फास्ट, और भैया 1 गुण में गाए। थोड़ा लचका हुआ भाव था और प्यारा भी लगा था भैया की आवाज़ से। तो मैंने आरा के उठलाली जो गाना था बहुत पहले गा दिया था और वो गाने में एक एक चीज़ जो है टिपिकली है और बहुत सुंदर है, एक एक जिले का नाम है। तो हम लोगों ने बड़ी सजाया था उस गाने को और धुन बहुत अच्छा लगा था, तो भैया को पसंद आया और भैया गा दिए। हर शब्द में उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह का जिक्र है और वहाँ की कुछ खास चीज़ों का भी जिक्र है। आरा के उठलाली ले आइलू, छप बलिया के, मतलब हर एक जगह का एक एक नाम बताया आपने। और हमको लगता है कि वो जीके जीएस के लिए लोग जो याद करता है एग्जाम के लिए, उसके लिए आसान होगा कि पता लग जाएगा भैया कौन चीज़ कहाँ मिलेला। अभी देखिए अभी एक गाना आया था सूट पटियाला वाली, उसका भी चर्चा आरा के उठलाली करूंगा, लेकिन एक सूट पटियाला वाली गाना गाया था मैं। पटना से बॉम्बे, पुणे हरियाणा, चंडीगढ़ से गया लुधियाना, खोजा कुल्लू मनाली, अरे दिल्ली में मिली सूट पटियाला वाली। कैसे कैसे प्यार हुआ, दिल बेकरार हुआ, इतना पता है मुझे, मिली थी फ्लाइट में, खो गया था उसके फेस वाइट वाइट में। तो कह रहा है नेपाल में खोजा, भोपाल में खोजा, रांची कराची, बंगाल में खोजा। मेरे गाने में ऐसे आप पाइएगा। नहीं तो आपका गाना जो होता है ना वो जोड़ता है लोगों को। जी। और आप खुद भी गाना हम सुने हैं कि बहुत सारा गाना आप खुद राइट करते हैं और सारा चीज खुद आप करते हैं। ये कौन बोल दिया ये सब? नहीं, हम सुने हैं कि खुद आप राइटिंग भी करते हैं और कुछ गाने ऐसे भी होते हैं जो आप खुद लिख करके खुद चाहते हैं कि सब चीज़ हम करें। ये चीज़ें जो है प्रकृति का देन है और माँ भगवती का, और हम हैं नहीं, और हम हैं भी तो सब श्रेय नहीं ले सकते, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपका हाथ रहता है। देखिए हाँ, ये नो डाउट, कोई राइटर हो चाहे कोई भी लोग हो, जो भी लोग हैं, वो गाना आता है। वो कहा जाता है ना कि दाल तो बन गई बा, लेकिन दाल में छौंका लगावे के टाइम आवेला नु, तब नु दाल के स्वाद आवेला। ना बिल्कुल बिल्कुल, चाहे कैसे भी गाना है, जब तक मैं सर्टिफाइड ना हूँ, जब तक मुझे समझ में नहीं आता उस तरीका, जब तक अपने हृदय तक मेरा पहुँचता नहीं है, जब तक उसको समझ ना लूँ, तब तक मैं वो के नहीं करता हूँ। धुन देखूँगा कहाँ माइनर है, मेजर है, क्या क्या खूबसूरतियाँ हैं, जब तक गाना गावला के ना हो, सजावला के हो, गाना गावला के ना हो, सजावला के हो, गहना पहनला के ना हो, झमकावला के हो, काजर कोयला के ना हो, मटकावला के हो। अब आरा वाला गाना पे आई, काहे कि स्टोरिया भुला गई नहीं तो लोग कहिए नहीं। आरा वाला गाना भैया के पसंद आयल, अच्छा लगल हमर। देखिए क्या मतलब जो आदरणीय बड़े भाई हैं और उनसे सभी लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं, और भैया को मैं भी लाइक करता हूँ, सुनता हूँ, तो मुझे खुशी हुआ कि भैया इस मेरे गाने को गाए, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे गाने को सेम टू सेम गाए, ये बहुत बड़ी बात है, मेरा जीवन सफल हो गया। खाली 2 लाइन गाना के शब्द, तो मुझे खुशी हुआ कि भैया, लेकिन मैंने अपना जिक्र रखा। देखिए क्या है ना, हो सकता है बिजी पर्सन आदमी हैं, कोई उनको टाइम, लेकिन कोई बात नहीं, जान भी गए हैं तो उनको बोलना भी मेरा ज़रूरी है। इतने बिजी हैं वो लोग कि अब ये काम किए, वो काम किए, पता चल रहा है, बात देख भी रहे हैं तो भूल जाते हैं लोग। खुद मेरे ऊपर है, मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, कोई चीज़ दिख रहा है तो काम में इतना आदमी डूबा रहता है कि वो भूल जाता है। एक कलाकार, ओरिजिनल कलाकार का ही पहचान है, वो आपसे बातें करेगा, ध्यान कहीं और रहे। हाँ, डूबा हुआ है वो अगला कहाँ, तो ये सब होती है। तो हमने बोला कि भैया के सामने बीच में बात रखा कि भैया चरना मेरा भी क्रेडिट होता है। नहीं तो बाकायदा पवन भैया स्टेज पे
आपका जो वीडियो मैंने स्टेज वाला देखा था उसमें बाकायदा पवन भैया बोले हैं कि हमारे छोट भाई के गाना रहे, हमारा बहुत अच्छा लगा तो हम गए नहीं। यही सादगी है, देखिए यही चीज है। एक कलाकार जो दिल का हृदय से जो कलाकार होगा, हृदय से कलाकार, बाकी लोग तो बहरी के बड़े कलाकारों कई प्रकार के बारे अब हम वर्णन करे लगी तो दिक्कत हो जाई। हम बुझे साँच कहना खुशी रहना, तनी सब बोली ले, हम बात को समझ। लेकिन बाकी बतिया बोली हमार गोली लाग जाई बहुत लोग के, ऐसे तनी सा हम तनी नरमाइले रही ले, परफेक्ट बोली ले। देखिए का है ना, सच बात कारवा लागेला। नीम के पाता बड़ी कारवा हो, लेकिन फायदा उतने करे। नीम के पाता बड़ी कारवा हो, लेकिन पीस के पिए बनू तो खुनवा साफ कर दी, चेहरों पर लाइट दी। ई बात ठीक बा। तो नीमन बतिया लोग के घोटाई ना, बौरका पर लागी लो हाला करे, ते से हम लुकाइले रही ले। अच्छा बीच में हाँ तो आरा कोठलाली पे बात होता हुई पर रही भाई, हमारा संग जो इंटरव्यू लेला न उ थक जाई ना जम हमार बातें ना खत्म हुई। हाथ ना सुंदर इंटरव्यू और लोग के संग रहो, मिजाज ना बनी। और लोग लाई कही कि हम आई नहीं तो हई कहीं नहीं हो कहीं ना, एंटरटेन होता है मेरे साथ। तो आप हंसते हैं तो अच्छा लग रहा है, और मेरे चाहने वाले भी हंसेंगे मेरे बातों पे, तो ये मेरा भाग्य है। देखिए मेरा जीवन सार्थक हो गया, दीपक दिलदार अमर हो गया। मैंने जीवन में धन तो नहीं कमाया, दाम नहीं कमाया, नाम कमाया और लोगों का प्यार कमाया। ज़्यादा कुछ तो नहीं है मेरे पास, बहुत जिम्मेवारी रहा तो कमाता गया, करता गया। सारी दो बहनों 3 बहनों की शादी करना, सारी चीज़ें जो है छोड़िए हटाइए, सब चर्चा नहीं करेंगे। तो ये रहा समय। तो मैं तो भाग्यशाली हूँ, मेरा गाना हाफ गर्लफ्रेंड बॉलीवुड में जो बहुत बड़ा लेवल से रिलीज हुआ, और बिना मेरे एनओसी का हाफ गर्लफ्रेंड जो उतना बड़ी पिक्चर उतने करोड़ों की नहीं रिलीज हो पाया, तो मैंने एनओसी दिया अपना। तो ये कहीं ना कहीं मेरा भाग्य है। एक बिहार के गाने वाला एक बिहारी को लोग जिस तरीके से देखते हैं, एक बिहारी के जब तक साइन नहीं लगता है, बालाजी प्रोडक्शन, एकता कपूर निर्मात्री, उतने बड़े मोहित सूरी जैसे डायरेक्टर लोग भी रुक जाते हैं। तो ये पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। पीवीआर पे जब साहब गाना बजा तो मैं बता दूं, जाहिद अख्तर जी जो लॉलीपॉप लिखे ना, मालूम है, चाल चले लू मतवाली जहिदो ताने दूनाली, तो आपसे मैं बता दूं उनका घर मेरा घर 2 किलोमीटर के अंतराल है। तो दोनों भाई हम लोगों ने दिल्ली में थे, तो दोनों आदमी जब हम गए कि भैया आइल बाबू चले के पिक्चर देखल जाओ, जाहिद अख्तर जी बगल में बैठे तो मैं बगल में बैठा था। तो उन्होंने देखा और हम लोग दोनों भाइयों के आंख से मैंने आंसू छलक गया। और जाहिद भैया बहुत अच्छे राइटर है, मुझे बहुत प्यार करते हैं। उनके मुंह से ही निकला कि दीपक अमर हो गया रे, आज तुम्हारा पीवीआर पे तुम्हारा सेम आवाज़ आ रहा है। हमें खुशी है दीपक कि ये गाना जो है और मेरा लिखा हुआ, दोनों गाना एक ही के घर के एक ही बगल के रहने वाला का इतना बड़ा लेवल पर जाएगा, कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था। वो भी भावुक हो गए थे, हम भी भावुक हो गए थे। अरे कोई नहीं भैया, आप लिखें लॉलीपॉप जो आज पूरे हिंदुस्तान को उनका सभी जगह बजा, तो आपकी लिखनी है तो कहीं ना कहीं इसके जन्मदाता हैं आप। दीपक दिलदार ने रतिया गाया, तो कहीं ना कहीं ये दोनों गाना भोजपुरी का प्रथम श्रेणियों में रहता है। लॉलीपॉप के बाद रतिया का चर्चा हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं भाग्य है। और रही बात, तो देखिए कलाकार होना बड़ी बात नहीं है, कलाकार का सबसे बड़ा स्वभाव और विचार बड़ा होना बड़ी बात है। नम्रता होना चाहिए, झुकाव होना चाहिए। नहीं होता एक गावे वाला तो कहो मीठे बोली नू जी, गावे वाला मीठ ना बोली तो ओकर गाना के निमन लागी, मारे मारी करे के बाजी। संगीत बड़ी मुलायम के चीज हो ना, नरम बन के रहबो तड़फड़ब तो कोनो फायदा नहीं है। ढेर लोग आई लगोई, बहुत लोग, हम लोग को कौन पूछता है। तानसेन, बैजू बाबरा, ऐसे ऐसे महान हस्ती, रफ़ी साहब, किशोर साहब हैं, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, ऐसे ऐसे लोग जब चले गए तो हम थोड़ी रहने वाले हैं, आप थोड़ी रहोगे। केवल बोली विचार व्यवहार कमाओ और पूरे जनता जनार्दन का प्यार कमाओ।
दर दर का ठोकर खा जाओगे जीवन भर। प्यार दुलार बना रहेगा, आशीर्वाद है गार्जियन लोगों का, तो अब जय जय हो, नहीं तो प्रलय हो। तो आरा के उठलाली पे ज़्यादा चर्चा क्या करूँगा, ये मेरा भाग है, भैया हैं और उन्होंने ये बात को एक्सेप्ट किया, ये बहुत बड़ी बात है। भैया ने जब ये बात को एक्सेप्ट किया तो कितने लोगों के मुंह में करिखा लग गया, कितने लोगों के मुंह में करिखा लग गया कि भाई पवन जी बोल दिए, क्यों नहीं बोलेंगे भाई, वो जिगर से कलाकार हैं, जिगर से लयदार हैं। तो उन्होंने यह बातों को, एक दर्द, एक पीड़ा कलाकार का क्या होता है उन्होंने समझा और दीपक के लिए बोले दो सब कि मेरा भाई पहले गया था, मैं भी भावुक हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। अब दीपक दिलदार के का होता ना होता मतलब नहीं है, दीपक मस्त। हाँ, अब भोजपुरी के उतना बड़ा जरा के सुर के बादशाह कहल जाला, उनकर वहाँ के प्यार दुलार मिल गई, हमारा चाहे वाला के प्यार मिल गई। अब क्या चाहिए दीपक के, जय जय होत रहो। खुशी से मौला दे मुझे 2 वक्त की रोटी, कब कहता हूँ मुझे तू सुल्तान बना दे। हैं साईं इतना दीजिए जामे कुट में समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। हे प्रभु, हे मालिक, हमरा के इतने दे दी कि हमारा दुआर पर 2-4 गो लंगड़ा भीख मांगा वो खा ले, न तो एक बेर इतना मत दे दी कि राइफल लेके बिल्डिंग पर पहरा करे के पड़े। तो कहे का मतलब बाजे सब चीज ज्यादा धन भइल ठीक। देखिए धन भइल ठीक हो, धन के बढ़ल, उनके बूढ़ पुरानिया काका लोग कहल कि धन के बढ़ल ठीक हो, मन के बढ़ल ठीक ना, धन भइला से ना होला। तो लोग एकरे कहल गइल बबुआन सनी सिंह। देखिए हमारा छोटा भाई बैठा हुआ है मेरा आरा से, और माने पवन भैया के भी क्लोजली मैंने रिलेशन में भी, लेकिन फिर भी देखिए मैं जब भी कहूँ, जैसे ही कहूँ, मेरे लिए भाई खड़ा रहता है। मेरा छोटा भाई है सनी सिंह बबुआन, बड़ी प्यार से कहिले। तो कुछ लोग कहल कि धन के बढ़ल ठीक हो, मन के बढ़ल ठीक ना हो। नया पर धन भइल, नया पर धन भइल, तो ऊपर मन भइल। बुर्बक के धन यदि हो जाए, बुर्बक के यदि धन हो जाए तो वो फेर में रहेगी, कबले ही खत्म हो जाओ, जले वो खत्म हो नहीं के जाओ तले वो अस्थिर ना रही। बात तो ठीक। तो ये सब बात में दुनिया के बात हम बोली ला, लेकिन और बताई का कहे चाहत नहीं। तारा के उठलाली के चर्चा तो भइल, और कुछ कहे रुआ? हम चाहते हैं कि 2 लाइन ओकर एक बार। देखिए रुआ तो ढेर होशियार बने, ढेर हमरा से बोले वाले नहीं, और एक बार 10-20 एपिसोड खातिर ले लेन का, फिर ना भेटाइम का हो ना, फेन भेटाइम, जहाँ रवा को हम तवहाँ भेटाइम। अच्छा भैया, अच्छा लगल तो बोली क्या कहत नहीं है। आरा के उठलाली के 2 लाइन हो जाए, ओकरा बाद एगो अंतिम सवाल करम, और ओकरा बाद सुप्रसिद्ध गाना ऊ चली जौन पूरा जिला हिलेला, आ यूपी बिहार पूरा लोग, मैं शादी ब्याह में अगर एक बार ना बाजल लूँ तो का बाजल। अरे सभी प्यारे स्नेह हर वालों के हमरा आज ले ना बुझाई, हिट फॉलोअप का होला हमरा ना बुझाई। सच बताओ तनी, कर्म करी ले ओमे कोनो अच्छा हो गई और हो गई, ई होत जात रहेला। जस हानि लाभ, हानि लाभ यही दुनिया का नियम है। दुख और सुख भाई है, इससे कोई परे नहीं हो सकता मेरे भाई। हो तो बताइए मुझे। दोनों बराबर ही मिलेला सबके होके। जब तक दुख नहीं मिलेगा सुख का मजा नहीं, सुख का अनुभव नहीं होगा। जब तक दुख ना हो तब तक सुख का अनुभव ना हो बबुआ। तो दुख भी जीवन में जरूरी है, ताकि एहसास रहता है कि हाँ जी बड़ी दुख झेलने बने तब जाके सुख मिलल बा। न तह दे विरासत में मिल जाए तो ओकरा बुझाई ना। देखी ना बाबूजी के धन बा, कनी के तो ऊपर मन बा, जहिया तू अपना से कमाई चलल तो चलल, ना तो फिर अगला बा। अरे अपने से जब कमाइएगा तब तो समझ में आएगा। बाबूजी कमाता रहे, बाबूजी नहीं है ना कानो जो के हो रहा होला। तो वह बात वह हटाई छोड़ी, और बोली क्या कर दुनिया आरा वाला गानवा, आरा के उठलाली वाला बना देते नहीं भाई। माइकवा बोलेला हेलो चेक तने फाइनली का होता नहीं। आरा के उठलाली लगवलू, बलिया के भाली नहवा दा के नथुनी। हाँ हाँ, आरा के उठलाली लगवलू, हरे बलिया के भाली नहवा दा के नथुनी। तो कवना जिला के जिलेबी हबू ए बबुनी, तो कवना जिला के जिलेबी हबू ए बबुनी।
हर पटना के पानी जवानी पझल के मलमलिया के हो दुपट्टा मलमल के हाजीपुर वाला हंसी मूरत मोहनिया मुस्की महाराज गजवाला बारोनिया अरे बक्सर के बिंदिया सटलू अरे चंपारण के चश्मा होला गेलू सुगनी तो कमना जिला के जिलेबी हऊ ए बबुनी अरे सोनपुर वाला लागेला सुघराई गाल गुल गुल गोरखपुर के गोराई। क्या बात है। जाहिद कहेले हऊ अरे टुकड़ा तू चान के तोह के पटाई लइका छापरा सिवान के दीपक दिलदार गोपाल गज के ये सेटार हो बनाई सजनी तो कमना जिला के जिलेबी हऊ हे बबुनी। चलिए आपका बात रख दिया मैं। एक अंतिम सवाल, विवादों भरा सवाल। अखिलेश कश्यप जी आपका गाना उठाते हैं, आपका गाना के बारे में लाइव आकर बहुत सारी बातें बोलते हैं कि ये गाना आपका नहीं है, ये गाना मेरा है, ये गाना हम किसी का शब्द उठा लें तो ये गाना उनका नहीं हो जाता। आज वो आदिशक्ति से अलग हो चुके हैं, खुद के कुछ शुरू किए हुए हैं, तो उन पे आप क्या कहना चाहेंगे? अरे क्या कहेंगे, वो भी भाई हैं, वो बहुत प्यारे भाई हैं और उस दिन से हैं जिस दिन से वो लिखते नहीं थे, शुरुआत किए थे, उस दिन से वो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ और अच्छा है, कोई बात नहीं, भाई हैं। और तो एक साथ भाई के साथ प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा अखिलेश कश्यप जी का? अरे तो नया थोड़ी है, गा चुका हूँ ना। अब जब वो अलग हो चुके हैं आदिशक्ति से, फोन कल ही परसों आया था, गाना का तैयारी हो रहा है। और भाई देखिए कोई बात नहीं, होता रहता है, यही तो जीवन का प्रक्रिया है, उनको जितना समझ में आया किए, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना है मैं करता हूँ। कोई गिला शिकवा दुख दर्द तो नहीं? तो क्या करेंगे, नया थोड़ी है। अच्छा, जाते टाइम हम बोले थे कि वो सुप्रसिद्ध गाना जो 70 mm 90 mm में बचा है और पूरा इंडिया सुना है, और वो पूरा इंडिया अब फिर सुनेगा दीपक दिलदार जी के साथ। अच्छा, वो कौन गाना? जो आपका 70 mm में आप फिल्म देखने गए थे और जब बजा था, जिसपे एक सिग्नेचर की वजह से पूरा फिल्म रुक गया था, वो गाना। बिल्कुल, ये तो नहीं, हमारा ये औकात क्या है, हमारा ये औकात नहीं है कि मेरे एक सिग्नेचर से नहीं, ये मेरे चाहने वाले और भोजपुरी सुनने वाले और जानने वाले, एक भोजपुरी का एकता और ताकत इतना मजबूत है कि मजबूर इन लोगों ने करा दिया। दीपक दिलदार क्या है महाराज, हमारे जैसे बहुत लोग सुपरस्टार। नहीं 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 नहीं, हम बिल्कुल जीरो हैं, अभी सीख रहे हैं, आगे भी सीखूंगा, सीखते सीखते मर जाऊंगा, तभी मैं परिपूर्ण नहीं हो पाऊंगा। यही नियम है, यही है दुनिया का नियम है और यही प्रकृति का देन है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो वो गाना ये लोग हिट कराए तब साइन मेरा है। वो दीपक दिलदार साइन नहीं किया है, पूरा भोजपुरी किया, पूरा भोजपुरी सुनने और जानने वालों का साइन था। बालाजी प्रोडक्शन निर्मात्री एकता कपूर के वो फाइल पे दीपक दिलदार नहीं, पूरे भोजपुरी का वो साइन था। तब मुझे वो बेस्ट भोजपुरी दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2018 में सत्यपाल जी के महाराज जी के हाथ सम्मानित हुए। वहाँ पे रफ्तार थे, अंजना कश्यप थी एंकर, उनको बेस्ट अवार्ड, बहुत ऐसे लोग आए थे। वो सलमान खान जी का जो ड्रेस डिजाइनर है उनको मिला था, माने हाई लेवल का बॉलीवुड का पुरस्कार था। एक राष्ट्रपति साहब देते हैं, दूसरा का उनका परपोता साहब, परपोता जी हैं दादा साहब जी का, तो वो आए थे, तो सम्मानित हुए थे। मेरा भाग्य है और पूरा भोजपुरी का चाहने वालों का देन है, नहीं तो हमको कौन पूछता है जी। हमारे जैसे लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। आपकी शालीनता ना लोगों को बहुत पसंद आती है। अरे तो क्या आप है, क्रेडिट कोई भी हो, आप क्रेडिट नहीं लेना चाहते। हम क्यों लें? दीपक जैसे आवाज सबका है, तो मेरे चाहने वालों ने मुझे मंच दिया ना, ना तो मकई में अरहरी में गावते रह जाइए। हाँ, हमार चाहे वाला हमारा के मंच ठोक के दियल कि बेटा भतीजा बबुआ दीपक है पर खड़ा होकर तू, तो भाग बा हमार ना, उन्हें लोग ने देन बा, क्या करिएगा। लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं पता है कि मैं क्या हूँ नहीं हूँ,
लेकिन इतना ज़रूर पता है कि मैं, मेरे चाहने वाले, मेरे जानने वाले, मेरे भाई जितने लोग हैं, सबका बेटा हूँ, किसी का भतीजा हूँ, किसी का प्यार हूँ, तो किसी का दिलदार हूँ। तो बस यही है। अब क्या कहना चाहेंगे आप? अब गाना वा कहाँ भी अरे यार तू गाना में भइले बड़ कौन बताए माइको बोली नु ता? हाँ एकदम पूरा बोलेला। बड़ भाई हमें तनी मर मजाक करिल त तोहरा माइक में बराबर आवाज आना चाहिए, मुखड़ा गायब ज्यादा ना। हाँ ठीक बा। लागत है कि 2-3 गो एपिसोड तू बना लेला हमार 4 गो यार। हाथना ना बोली हम फ्लो में आई नहीं तो बोल देनी है। तो ये प्यार नु बा, यही से न बोलनी है। पवन बाबा के अभी हाँ लास्ट एंगल म्यूजिक के माध्यम से कुमार रमेश जी की प्रस्तुति में एक बहुत ही धमाकेदार गाना आ रहा है। अपने दिल निकाल कर रख दिए हैं पवन बाबा उस गाने में। नजरवा ना लागी। भाई साहब जितने लोग हैं मेरे मीडिया से, आप भी बोल रहा हूँ, आप भी उसको शेयर करेंगे, कम्युनिटी करेंगे उस गाने को, और उस गाने पर चर्चा होना चाहिए। मैं तो अभी गाना नहीं गाऊंगा, लेकिन हमारा संग हुए होला है, लेकिन ना नहीं, लेकिन बाद में तय हो जाई, आ जाइए। अब ना आई, अब हम होशियार हो गए। मैंने अब शब्द के रजिस्ट्रेशन करा लेता नहीं बम्बे से, क्या बात है। तब बड़ी अब होशियार हो गए बनी। अब कि होगा बॉस, पूरा एकदम व्यवस्था में बनी। अब हम बोले थोड़ी, बोलबे ना करो, सीधे कोर्ट बोली। क्या बात। हाँ सुप्रीम कोर्ट बोली, सब कुछ चीज़ हो गई। अब बुर्बक थोड़ी बनी। धीरे धीरे हमरो बुझा गई, बॉम्बे जाए लोग कहाँ का बा, कहाँ रजिस्ट्रेशन होता, कहाँ ये बाबू सारा पता कर बने। अध्यक्ष इंपा से ले सब, तब निश्चिंत बनी। बोले बना उबरा हमारा अब एथी बोली, कागज बोली, हमार वकील बोली, हमारा नहीं के बोले के। तो हाँ सुना देते हैं। कहाँ बितवलो ना तुरतिया, कहाँ बितवलो ना, अरे कहाँ बितवलो ना तुरतिया, कहाँ बितवलो ना, कि मतिया मरलस कौन सवतिया, रतिया कहाँ बितवलो ना, बता दो सिलावा रहे कि फूल मतिया, रतिया कहाँ बितवलो ना, रात भर अक्षरा पर लिखल बानी आई लव यू, अरे हम नहीं जननी कि बड़ बेदर्दी तू, कहाँ बितवलो ना दीपक पिया, कहाँ बितवलो ना, तो सुनिल माफ न करब गलतिया, रतिया कहाँ बितवलो ना। थैंक यू। हमसे बात करने के लिए, हमें इतना लंबा समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई। और प्यार है और आप लोग का व्यवहार है जो टाइम देने पर मजबूर कर देता है। अच्छा एक बार फैन मिलल जाए भैया से, भैया के गाना जब आई तब फैन मिलल जाए, गाना के पुरजोर एकदम उठा के। नजरवा ना लागी एंगल म्यूजिक से देखल ना भूली। 16 सितंबर के गीतकार पवन पांडे जी, संगीत आर्या शर्मा, और संयोजक पंकज लाल यादव, और सहयोग राकेश पांडे जी, सनी सिंह बबुआन, माने पूरा एकदम हमारा पूरा दिलदार टीम, सब भाई सबे बा, रवि बाबू, सारा लोग का प्यार स्नेह बा, सब लोग मेहनत कर रहा बा। और जितना न्यूज वाला भाई लोग बा सब हमार गार्जियन हो, सबका खातिर ढेर सारा शुभकामना। कबो को भेंटा जाए हिंगन। चलिए, हमको टाइम देने के लिए, इतना अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। और फिर नए नए गाने के साथ बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द फुल वॉल्यूम, और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर दोबारा मुलाकात होगी एक नए चेहरे के साथ, नए शख्सियत के साथ। और बाकी दीपक भैया तो फिर मिलवे करम 17 तारीख के, 16 के रिलीज हुई, 17 के मिलम ना तो 16 के मिलम। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द फुल वॉल्यूम। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।